घर की स्त्री को तुलसी को जल देना चाहिए, जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नित्य तुलसी में जल चढ़ाने से जीवन की परेशानियों का निवारण हो जाता है, जीवन में सुख शांति का वास होता है। रोजाना तुलसी में जल अर्पित करने से धन लाभ होता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। किंतु कुछ स्त्रियों को तुलसी को जल देने की मनाही है, तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें भूल से भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, आप ही पूरे संसार के पालनहार है। आपके ही कारण पृथ्वी तथा संसार की गति चलायमान है। किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। तथा कौन सी अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कृपा करें और मेरे मन की आशंकाओं को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली जाती है। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूं जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व, हे देवी, मैं आपको सुनंदा का प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है, उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पूर्वकाल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुदेव बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में ध्यान शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुनंदा था। उस ध्यान शर्मा ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब सुनंदा विवाह के योग्य हुई तो ध्यान शर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसीलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम सुदेव है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। ध्यान शर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर ध्यान शर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुदेव के घर पर जाता है। सुदेव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब ध्यान शर्मा सुदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है। वह सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब ध्यान शर्मा को सुदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्रवर, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। सुदेव का अतिथि सत्कार देखकर ध्यान शर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा होता है और घर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई होती है। इससे ध्यान शर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुदेव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है।
फिर ध्यान शर्मा सुदेव से कहता है, हे विप्रवर, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। सुदेव के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न किया जाता है। सुनंदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुदेव बहुत प्रसन्न होता है। सुनंदा अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुनंदा सुदेव के घर पर जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुनंदा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं। सुनंदा नित्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह नित्य तुलसी को जल देती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती। उसके बाद वह अपने पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। सुनंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुनंदा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। मां लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुनंदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुनंदा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुनंदा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग के कैसे चली गई। एक दिन सुनंदा का पति अत्यंत कामातुर होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुनंदा के पास आया और उसने सुनंदा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुनंदा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुनंदा का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसीलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और उसे जल दे दिया, जिससे सुनंदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। सुनंदा के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। सुनंदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने सुनंदा के घर को त्याग दिया और लक्ष्मी उस स्थान से चली गई। तब से सुनंदा के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी